all students, 10th class English medium students, Kuhu International School. I am Sundar Singh Jadhav, science teacher. Today we will read topic blood pressure, types of blood pressure, measurement by sphygmomanometer. देखिए बेटा, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बेटा ब्लड प्रेशर क्या है. व्हाट इज ब्लड प्रेशर, व्हाट इज ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर मेजरमेंट. ठीक है, यानी ब्लड प्रेशर होता क्या है, रक्तदाब या रक्तचाप. ब्लड ग्रुप, ये वो ब्लड प्रेशर कितने प्रकार का होता है आपने सुना होगा, बीपी लो, बीपी हाई. और इस ब्लड प्रेशर को किसके द्वारा मापा जाता है. ब्लड प्रेशर की एक सुटेबल वैल्यू क्या है, यानी हम देखें एक हेल्थी पर्सन की जो ब्लड प्रेशर वैल्यू है हेल्थी पर्सन की 120/80 mmHg इसकी वैल्यू है. यदि किसी का ब्लड प्रेशर इससे ऊपर आता है तो माना जाता है बीपी लो, मीन्स हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर. और यदि इससे वैल्यू कम होती है तो वो बीपी लो में आता है. देखिए बेटा, यदि नॉर्मली हम कहें ब्लड प्रेशर क्या है तो आप समझेंगे कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज एंड वेन्स, तो आर्टरी की जो बाल्स है उस बाल्स पर जो प्रेशर लगता है अगेंस्ट ब्लड प्रेशर, जो उसके विरुद्ध प्रेशर लगता है वो प्रेशर ही कहलाता है ब्लड प्रेशर. यानी हम कहें ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड ऑन द बाल्स ऑफ ब्लड वेसल्स. यानी ब्लड प्रेशर है क्या, एक ऐसा प्रेशर है जो बहता हुआ रुधिर है किसमें, वेसल्स के अंदर, रुधिर वाहिनियों में जो ब्लड बहता है उसके बाल्स पर जो प्रेशर लगता है उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं. यानी हम कहेंगे ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स. आर्टरी आर दोज पाइप which carry the blood from heart to all tissue and all part of body. आर्टरी कहते हैं बेटा धमनियों को. ब्लड वेसल्स होती है आर्टरी और वेन्स. आर्टरी मीन्स धमनी और वेन्स मीन्स सिराएं. आर्टरी यानी दोज ब्लड वेसल्स आर प्योरीफाई ब्लड हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी. तो आर्टरीज है, उनका फंक्शन है कि हार्ट से जो प्योर ब्लड है उसको पार्ट ऑफ बॉडी तक ले जाना, और जो वेन्स है, वेन्स का काम है पार्ट ऑफ बॉडी या टिश्यू से जो इम्प्योर ब्लड है, CO2 ब्लड है, उस ब्लड को हार्ट तक लाना. ठीक है बेटा, तो यहाँ हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की. इसको जो ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट किया जाता है उस उपकरण का नाम है स्फाइग्मोमैनोमीटर. ठीक है बेटा, सबसे पहले ब्लड प्रेशर का जो मेजरमेंट किया था वो थे साइंटिस्ट यानी 1733 स्टीफन हेल्स. यानी इन 1733 स्टीफन हेल्स फर्स्ट टाइम मेजर द ब्लड प्रेशर ऑफ हॉर्स. सबसे पहले जो ब्लड प्रेशर नापा था वो घोड़े का नापा था बेटा, और वो यानी लगभग इन 1733, और साइंटिस्ट का नाम है स्टीफन हेल्स. मेजर द ब्लड प्रेशर ऑफ हॉर्स. नेक्स्ट यानी इन 1983 कैप्लॉन हैड डिफाइन द ब्लड प्रेशर. और जो ब्लड प्रेशर को सबसे पहले डिफाइन किया था वो साइंटिस्ट थे कैप्लॉन. ठीक है बेटा, फिर हम ब्लड प्रेशर बात करेंगे, ब्लड प्रेशर लो एंड हाई इसकी बात करेंगे. और ब्लड मेजरमेंट जो एक इंस्ट्रूमेंट है उसमें कहते हैं उसको स्फाइग्मोमैनोमीटर. यानी स्फाइग्मोमैनोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजर्ड ब्लड प्रेशर. तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे, तो आप डेफिनेशन नोट करेंगे. टॉपिक डालिए ब्लड प्रेशर और लिखिएगा ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स. यानी जो रुधिर वाहिनियां हैं आर्टरी एंड वेन्स, तो रुधिर वाहिनियों की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे ही ब्लड प्रेशर या रक्तदाब कहते हैं. तो लिखिए बेटा ब्लड प्रेशर इज द, टॉपिक डालो ब्लड प्रेशर
blood pressure is the pressure of circulating blood on the walls of blood vessels। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब ये जो ब्लड है, ठीक है, ये किधर से किधर जाता है, तो हम कहेंगे आर्टरी आर दोज पाइप्स। आर्टरी मतलब धमनियां, आर्टरी आर दोज पाइप, यानी धमनियां ऐसी नलिकाएं हैं। आर्टरी आर दोज पाइप which carry means ले जाना, जो ब्लड को ले जाती है। which carry the blood from heart to all tissue, टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? सेल्स ऑफ ग्रुप। ऑल टिश्यू एंड ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है, यानी आर्टरी आर दोज पाइप। आर्टरी जो ब्लड वेसल से धमनियां, वो ऐसी नलिकाएं हैं विच कैरी जो ले जाती है द ब्लड रुधिर को फ्रॉम हार्ट टू ऑल टिश्यू हृदय से सभी ऊतकों के लिए एंड ऑल पार्ट ऑफ बॉडी और शरीर के सभी अंगों के लिए। ठीक है बेटा, तो ये तो बात होगी ब्लड की। अब इसकी वैल्यू क्या है? यदि हम ब्लड प्रेशर की एक वैल्यू देखें एक हेल्दी पर्सन में, हेल्दी पर्सन में जो ब्लड प्रेशर की वैल्यू है वो है 120/80 mmHg। ये इसका यूनिट है, mmHg मिलीमीटर पारा। अब यहां पर जो 120 है, 120 है सिस्टोलिक प्रेशर एंड 80 डायस्टोलिक प्रेशर। तो हम यदि कहें सिस्टोलिक प्रेशर, तो सिस्टोलिक प्रेशर मीन्स क्या है? तो आप इसमें एक लाइन लिखें, सिस्टोलिक मीन्स, लिखो इसमें आगे, सिस्टोलिक मीन्स प्रेशर ऑफ अपर आर्टरीज, in which heart muscles Y shrinking pumps blood into artery, यानी सिस्टोलिक प्रेशर देखो क्या है। सिस्टोलिक प्रेशर में जो हार्ट से ब्लड है, हार्ट से जो ब्लड है वो कहाँ जाता है? मसल्स में आ जाता है। ठीक है, यानी सिस्टोलिक प्रेशर, दोज प्रेशर ब्लड आर हार्ट मसल्स टू ब्लड इनटू आर्टरीज। ठीक है, तो और सेकंड डायस्टोलिक में लिखो, डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर में देखिए, यानी हार्ट से जब ब्लड आर्टरीज में आ जाता है तो वो तो होता है सिस्टोलिक प्रेशर, यानी लगभग 120 mmHg। 120 mmHg जो प्रेशर है आर्टरी का, वो तो है सिस्टोलिक प्रेशर। लेकिन जब हार्ट एक तरह से संकुचित हो गया तो वो प्रेशर, वो क्या होगा? डायस्टोलिक प्रेशर होगा। तो डायस्टोलिक में लिखिए, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मीन्स प्रेशर इन लोअर arteries when after shrinking muscles are in relaxed
पोजीशन। यानी ब्लड पर जब हार्ट पर जब प्रेशर होता है तो वो तो होता है सिस्टोलिक प्रेशर, लेकिन जब रिलैक्स पोजीशन में होता है तो वो होता है डायस्टोलिक प्रेशर। यानी आप ये समझिए, जब अपर आर्टरीज में ब्लड शेयरिंग्स होता है, पंप की तरह पंप करता है ब्लड, तो वो सिस्टोलिक प्रेशर है। और जब लोअर आर्टरीज के जो ब्लड है वो आता है हार्ट में, तो वो रिलैक्स पोजीशन है, वो कहलाता है डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है बेटा, तो आपको दोनों में ये 2 लाइन लिखनी है। यानी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मींस प्रेशर इन लोअर आर्टरीज व्हेन आफ्टर शेयरिंग मसल्स आर इन रिलैक्स पोजीशन। ठीक है बेटा, आप इसमें एक लाइन और ऐड करेंगे। यानी द सिस्टोलिक प्रेशर ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन इन बिटवीन 90 टू 120 मिलीमीटर, इसको लिखिए मत, वैसे ही समझ लीजिएगा। यानी द सिस्टोलिक प्रेशर ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन इज बिटवीन, जो सामान्य जो एक व्यक्ति है उसका सिस्टोलिक प्रेशर होता है बिटवीन 90 टू 120 मिलीमीटर मर्करी। ठीक है, मिलीमीटर मर्करी कहते हैं mmHg। यानी यदि किसी हेल्थी पर्सन का जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो 90 टू 120 है तो वो नॉर्मल वैल्यू है। एंड डायस्टोलिक प्रेशर ऑफ नॉर्मल ह्यूमन इज बिटवीन 60 टू 80 मिलीमीटर। ठीक है, तो यहां तक यदि इसकी वैल्यू रहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन यदि द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज ऑफ म्यूजर द ब्लड प्रेशर इज नॉन एज ब्लड प्रेशर म्यूजरिंग मशीन और स्फाइग्मोमेनोमीटर। यानी ब्लड प्रेशर को जो मेजरमेंट करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहेंगे? स्फाइग्मोमेनोमीटर। तो आप एक लाइन लिख लें, स्फाइग्मोमेनोमीटर। इज इंस्ट्रूमेंट, स्फाइग्मोमेनोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट मेजर्ड ब्लड प्रेशर। यानी ये एक इंस्ट्रूमेंट है स्फाइग्मोमेनोमीटर जो ब्लड प्रेशर को मापता है, ब्लड प्रेशर के बारे में बताता है। ठीक है, तो यहां आप इसमें ऐड करेंगे। अब एक लाइन और लिखेंगे आप एरो लगा के, और इसमें लिखेंगे इन 1733 स्टीफन हेल्स। In 1733, Stephen Hales first time measured the blood pressure of horse. In 1733, Stephen Hales, यानी स्टीफन हेल्स ने सबसे पहले घोड़े का ब्लड प्रेशर मापा था। ठीक है, तो आप इसको लिख लें। In 1733, Stephen Hales first time measured the blood pressure of horse। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एरो लगा के एक लाइन और लिखना। इन 1983 कैप्लॉन had defined the blood pressure, ठीक है बेटा। यानी यदि हम देखें 1983 में कैप्लन ने ब्लड प्रेशर को डिफाइन किया था। ठीक है, और 1733 में स्टीफन हेल्स ने घोड़े का ब्लड प्रेशर मापा था। ठीक है बेटा, अब ब्लड प्रेशर हम बात करें तो ब्लड प्रेशर 2 प्रकार का होता है। ठीक है, नंबर 1 लो ब्लड प्रेशर एंड हाई ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर तो बेटा 2 प्रकार से लिख सकते हैं इसको। एक ब्लड प्रेशर तो क्या है, यदि कोई हेल्दी पर्सन है या कोई ऐसा पर्सन जिसकी जो ब्लड प्रेशर वैल्यू है यदि वो लेस देन 120 टू 80 है तो वो ब्लड प्रेशर लो होगा। यानी लेस देन 120/80।
यदि ब्लड प्रेशर ये आता है तो वो होगा लो बीपी, और यदि हाई बीपी कब होगा, तब ग्रेटर देन 100, यानी सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज ग्रेटर देन ए हेल्दी पर्सन वैल्यू। यदि हेल्दी पर्सन वैल्यू से यदि इसकी वैल्यू अधिक हो जाती है, ठीक है, तो वो माना जाएगा हाई ब्लड प्रेशर। तो आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख लें। लो ब्लड प्रेशर में एक लाइन लिख देना, लो ब्लड प्रेशर में द प्रेशर विच रिप्रेजेंट द वेरी लो फ्लो प्रॉपर्टीज, वेरी लो properties, the pressure which represent the very low flow properties. When the flow of blood is very less than nutrient, मैं लो ब्लड प्रेशर में लिख रहा हूं बेटा, द प्रेशर, शुरू से बोल रहा हूं, दोबारा लिखना, द प्रेशर विच रिप्रेजेंट the very low flow properties, when the flow of blood is very less than nutrient, यानी जो लो ब्लड होता है, लो प्रेशर, तो उसमें जो आर्टरी है उसके अंदर ब्लड का जो बहाव है, फ्लो है, वो भी कम हो जाता है, और जो न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्ट मटेरियल है उनका भी जो फ्लो है वो कम होता है। तो when the flow of blood is very less than nutrient, oxygen to reach up to heart and lungs, which why the body part feel difficult in functioning properly. These organ may be fail, यानी इस कंडीशन में जो बॉडी ऑर्गन है वो फेल भी हो सकते हैं यदि किसी को लो ब्लड प्रेशर होता है तो। यानी इस ब्लड प्रेशर में क्या होता है, जो बॉडी के लिए आवश्यक न्यूट्रिएंट है, ऑक्सीजन है, उनका फ्लोइंग कम हो जाता है, और कई प्रकार के जो ऑर्गन्स है वो ठीक तरह से काम भी नहीं करते, मीन्स फेल भी हो सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर यदि वैसे हम कहें तो जो हेल्दी पर्सन की वैल्यू है 120/80, तो यदि उससे वैल्यू अधिक हो जाती है, यानी मोर देन 120 एंड 80 वैल्यू हो जाती है, अधिक हो जाती है 120 to 80 से अधिक वैल्यू हो जाती है, तो वो हाई ब्लड प्रेशर में आता है। तो आप कहेंगे द रीजन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इन द आर्टरी आर मे बी, द रीजन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इन आर्टरी आर मे बी एनेक्स्टी, एंगर, यानी जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है, भय होता है, डर लगता है, हाँ, विपरीत कंडीशन होती है, तब उसका बीपी बढ़ जाता है। एंगर, कंफ्यूजन, एंड मेनी टाइम्स वाई ईटिंग मोर मील मटेरियल मेड फ्रॉम फाइन फ्लोर, सुगर, स्पाइसी, ऑयल, घी, pickles, sweet, meat, tea, cigarette, and by taking alcohol, and also why not performing proper exercise। तो बेटा आपको केवल इसको लिखना नहीं है, इसको केवल एक पढ़ लेना कि यदि कोई व्यक्ति जिससे बहुत ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल करे, यदि इंटॉक्सिकेंट मटेरियल सब्सटेंस, गुटखा तो खैर नहीं, लेकिन अल्कोहल एंड पीकल्स, बहुत ज़्यादा अचार का खाना, स्पाइसी, जितने भी अचार हैं, मसाले हैं, ये सभी बीपी बढ़ाते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो हमारा नया जो वीडियो आएगा वो बेटा इन टॉक्सिकेंट या टॉक्सिक सब्सटेंस की बात करूंगा मैं। जितने भी धूम्रपान वाली चीजें हैं, गुटखा है, अल्कोहल है, टोबैको है,
जितने हमारे सिलेबस में है मैं क्रमशः उनको एक एक करके और आपको बताऊंगा। अभी आज आप इस वीडियो के अंदर ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट स्पाइगमोमैनोमीटर, ठीक है बेटा, और जितने भी आज मैंने आपको डेफिनेशंस बताई उनका भी आप क्लियर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल या फर्स्ट टाइम ब्लड प्रेशर मेजर्ड स्टीफन हेल्स ऑफ द हॉर्स। इन स्टीफन हेल्स ने सबसे पहले घोड़े का ब्लड नापा था और ब्लड प्रेशर को फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिफाइन किया वो है कैप्लॉन। तो इनके बारे में आज मैंने आपको बताया। तो आप पहले तो ब्लड प्रेशर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन के बाद आप लिखेंगे इसकी वैल्यू। एक हेल्दी पर्सन के अंदर जो वैल्यू है वो 120/80 mmHg। mmHg का मतलब होता है मिलीमीटर मरकरी, Hg मरकरी का सिंबल है, ठीक है बेटा। और एक सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। स्पाइगमोमैनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो ब्लड प्रेशर को नापता है। तो आज इस वीडियो में बेटा इतना ही बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इंटॉक्सिकेंट के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है बेटा। थैंक यू, नेक्स्ट टू मीट यू।